कि ये लोग जो मुल्क पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत कर रहे हैं, ये उनको इनकरेज कर रहे हैं। शर्म करें, आपके मुल्क की सॉवरेनिटी का सवाल है। कौमी असम्बली ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद मुस्तरद कर दी। कहा, पाकिस्तान अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। करारदाद कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन की करारदाद की मुखालिफत हुकूमती अरकान ने आड़े हाथों ले लिया। कहा, एब्सोल्यूटली नॉट कहने वाले असल में एब्सोल्यूटली यस थे। ईवान ने अमेरिका के साजिशों को एब्सोल्यूटली नॉट कह दिया। मुल्क की खुद मुख्तारी का सवाल है, शर्म आनी चाहिए। अपोजिशन का रवैया देखकर सर शर्म से झुक गया। उनकी लॉबिंग से करारदाद मंजूर हुई। ये हमेशा मुल्क तोड़ने की बातें करते हैं। अपोजिशन का करारदाद पर एतमाद में न लेने का दावा। उमर अयूब ने कहा, हुकूमत ने अचानक करारदाद पेश कर दी। अपोजिशन को एतमाद में लेना जरूरी है। डर के मारे अपोजिशन से बात नहीं की जाती। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमती अरकान ने अमरीकी करारदाद को नहीं पढ़ा। अमरीकी करारदाद पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं है। कौमी असम्बली में बोलने नहीं दिया गया, जिसकी मुसम्मत करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, फर्ज था कि अमरीकी पार्लियामेंट की करारदाद के जवाब में करारदाद पास करें। अमरीकी पार्लियामेंट को हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी का हक नहीं। अमरीकी पार्लियामेंट को ऐसी करारदाद पास नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे ताल्लुकात खराब हों। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट पे मजीद कहा, हमने मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोला था, लेकिन बानी पीटीआई ने वो दरवाज़ा बंद कर दिया। अगर मुज़ाकरात होते तो पाकिस्तान और जमहूरियत का फ़ायदा होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। NFC अवार्ड के तहत सूबे को 590 अरब रुपए दिए गए। CTD का इदारा सूबे में अब तक मुकम्मल नहीं हो सका। खैबर पख्तूनख्वा की तरह दीगर सूबों ने भी दहशतगर्दी का सामना किया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की तैनाती के लिए 3 नाम भिजवाए। सूबाई हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पैनल में शामिल नाम मंजूर नहीं तो बताएं, नया पैनल भेज देंगे। वो नाअहली के नए रिकॉर्ड कायम करने में मसरूफ थे। वो लोगों के AC उतरवाने में मसरूफ थे। नवाज शरीफ ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिसमें ये कहा गया हो कि मुखालिफ की ये चीज बंद कर दो या वो सहूलत बंद कर दो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, बानी PTI को जेल में वो सहूलियात मुयसर हैं जो किसी आम कैदी को नहीं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने किसी मुखालिफ को नुकसान नहीं पहुंचाया। नवाज शरीफ ने कहा, बानी PTI की जेल में एक की बजाय 2 AC लगा दो। PTI वाले अपने दौरे हुकूमत पे इंतकाम लेने में मसरूफ थे। वो लोगों के AC उतारने में मसरूफ थे। हमने ऐसा कदम नहीं उठाया कि मुखालिफ की सहूलत बंद कर दे। अपोजिशन के खिलाफ कभी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। अफगानिस्तान से हमारी सरजमीन पे दहशतगर्दी एक्सपोर्ट हो रही है। वहाँ पे दहशतगर्दों के ठिकाने हैं। मेरी दरख्वास्त है असद कैसर साहब से और सब लोगों से कि इस मौजू के ऊपर सियासत ना करें। ये पाकिस्तानी खून का मामला है। फिर तो हम यही कहेंगे कि इसके दहशतगर्दी के पास है कौन है, ये लोग हैं दहशतगर्दी के पीछे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अपोजिशन दहशतगर्दी पर सियासत ना करे। ये पाकिस्तानियों के खून का मसला है। अगर ये दहशतगर्दियों के साथ खड़ा होना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है। फिर हम यही कहेंगे दहशतगर्दी के पीछे ये लोग हैं। तालिबान के साथ उनके रवाबित हैं। उन्हें ओहदे ये ऑफर करते रहे। ये TTP के 6000 बंदे इधर लाए। अफगानिस्तान से हमारी सरजमीन पर दहशतगर्दी एक्सपोर्ट हो रही है। अवाम की हिफाजत के लिए जवाबी कार्रवाई हमारा हक है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कहा, दहशतगर्दी पूरे मुल्क का मसला है। ये सूबे से जोड़ना मुनासिब नहीं। पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के मसाइल हैं। इसमें इस्तेहकाम ऑपरेशन के हवाले से कन्फ्यूजन पैदा हुई है। वज़ीर आज़म ने सिर्फ ऐलान किया है, कोई तफसील फराहम नहीं की। ये नहीं बताया कि ये फौजी ऑपरेशन होगा या कोई और कार्रवाई होगी। अज़्म इस्तेहकाम के तहत ना कोई ऑपरेशन होगा, ना किसी को घरों से निकाला जाएगा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अज़्म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन का गलत तासुर लिया गया।
दहशतगर्दी से जुड़े जराइम स्मगलिंग की रोकथाम के लिए पॉलिसी की गलत ताबीर पेश की गई। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए कसीरुल जहती पॉलिसी तरतीब दी जाएगी। मनशियात स्मगलिंग की रोकथाम और दहशतगर्दों को सजाएं दिलवाने के लिए मुअस्सर कानून साजी की जाएगी। पेट्रोल, डीजल, मोबाइल फोन और बैरून मुल्क सफर महंगा। डबल रोटी, बन, रस, शीरमाल समेत बेकरी मसनूआत की कीमतें भी बढ़ेंगी। कौमी असम्बली ने दिफाई बजट मंजूर कर लिया। जुशांदा, मुरब्बे, माजून समेत देसी अद्वियात भी महंगी। होम्योपैथिक अद्वियात पर भी टैक्स लग गया। हाइब्रिड और लग्जरी गाड़ियां महंगी। प्लॉट, रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर भी टैक्स लग गया। सिगरेट भी महंगे होंगे। पोल्ट्री और मवेशियों की खुराक भी महंगी होंगी। बजट में दिफा के लिए 2122 अरब रुपए रखे गए। कर्जों और सूद की अदायगी के लिए 9775 अरब रुपए मुख्तस। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का मजीद बोझ। टैक्स स्लैब्स में तब्दीली। माहाना 50,000 से 1 लाख रुपए तक कमाने वालों पर टैक्स दुगना। माहाना 2,500 रुपए तक टैक्स देना होगा। सालाना 12 से 22 लाख रुपए तनख्वाह पर माहाना 15,000 रुपए तक टैक्स आयद। 22 से 32 लाख रुपए तक आमदन पर 35,000 रुपए से जायद का टैक्स लगेगा। 32 से 41 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर 58,333 रुपए तक माहाना टैक्स लग गया। 3,41,000 रुपए से जायद माहाना तनख्वाह पर 35% टैक्स लगेगा। पाकिस्तान से बैरून मुल्क फ़ज़ाई सफ़र मजीद महंगा। इकॉनमी और इकॉनमी प्लस टिकट पर 12,500 रुपए टैक्स देना होगा। कौमी असम्बली में टैक्सों में इजाफे की शिक मंजूर। अमरीका के सफ़र के लिए बिजनेस, क्लब और फर्स्ट क्लास टिकट पर 3.5 लाख रुपए टैक्स देना होगा। कनाडा के लिए बिजनेस और क्लब क्लास टैक्स पर टिकट पर भी टैक्स में 1 लाख रुपए तक इजाफा किया गया। मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका के सफ़र के लिए बिजनेस, फर्स्ट और क्लब क्लास पर 1.5 लाख रुपए टैक्स देना होगा। यूरोप के फ़ज़ाई सफ़र के लिए बिजनेस, फर्स्ट और क्लब क्लास पर 2,10,000 रुपए टैक्स देना होगा। पेट्रोल और डीजल मजीद महंगे होंगे। लीवी में 10 रुपए फी लीटर का इजाफा। लीवी 60 रुपए से बढ़ाकर 70 रुपए फी लीटर मुकर्रर। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल में तरमीम मंजूर। हाई ऑक्टेन पर 70 रुपए फी लीटर लीवी लगेगी। 1 मैट्रिक टन LPG पर 30,000 रुपए लीवी आयद। वजारत खजाना ने 1 जुलाई से पेट्रोलियम लीवी में इजाफे की तरदीद कर दी। कहा लीवी में गुंजाइश रखी गई, अवाम पर बोझ नहीं डालना चाहते। नए बजट में मोबाइल फोन महंगे। 1,39,000 रुपए से कम कीमत वाले दरामदी मोबाइल फोन पर 18% सेल्स टैक्स आयद। $500 से ज़ायद मालियत के मोबाइल फोन की दरामद पर 25% सेल्स टैक्स देना होगा। पुरजा जात की दरामद और मकामी तौर पर तैयार मोबाइल फोन पर 18% सेल्स टैक्स लग गया। टैक्स चोरी और टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस अफराद को भारी जुर्माने और 10 साल तक कैद की सजा होगी। कौमी असम्बली ने कानून मंजूर कर लिया। टैक्स चोरों पर 25,000 रुपए या चोरी शुदा टैक्स की मालियत के बराबर 100% जुर्माना आयद होगा। 50 करोड़ मालियत तक के फ्रॉड का जुर्म साबित होने पर 5 साल तक कैद की सजा होगी। 1 अरब या जायद के टैक्स फ्रॉड पर 10 साल कैद की सजा होगी। कौमी असम्बली ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें और मराद भी बढ़ा दी। सफरी अलाउंस 10 से बढ़ाकर 25 रुपए फी किलोमीटर कर दिया गया। खर्च ना होने वाला फ़ज़ाई टिकट आइंदा बरस इस्तेमाल किए जा सकेंगे। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मराद का इख्तियार ईवान के फाइनेंस कमेटी के सुपुर्द। सालाना ट्रैवलिंग वाउचर्स 25 से बढ़ाकर 30 कर दिए गए। पीपल्स पार्टी के कादर पटेल ने तरमीम पेश की, अपोजिशन की मुखालिफत। अपोजिशन ने विफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। उमर अयूब ने बजट को अवाम के खिलाफ इक्तसादी दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा यह लोग अवाम के मुआशी कातिल हैं। ये सनती और ज़राई शोबे के खिलाफ बजट है। गंदम इम्पोर्ट की वजह से किसानों को नुकसान हुआ। आर्जी तौर पर अशिया की कीमतें कम हुई जो अब दोबारा बढ़ेंगी। वज़ीर आज़म ने खुद इतराफ़ किया कि बजट IMF से मिलकर बनाया, हम बजट को मुस्तरद करते हैं। कराची समेत सिंध भर में सर्विसेज सेल्स टैक्स 13% से बढ़ाकर 15% मुकर्रर। सालाना 5 लाख रुपए से जायद फीस वसूल करने वाले स्कूलों पर टैक्स लगेगा। रूम सर्विस चार्जेस 25,000 से जायद वसूल करने वाले अस्पतालों पर भी टैक्स आए। सिंध असम्बली ने 3,056 अरब से जायद का बजट मंजूर कर लिया। अपोजिशन की कटौती की तमाम तहारीक मुस्तरद। अरकान का वॉकआउट।
सीएम साहब, आपकी कभी कभार एब्सेंस होती है यहाँ पे, तो सीनियर वजीर साहब यहाँ पे बैठे रहे। सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया में आपकी तारीफें बहुत हुई हैं क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस दिखाए, आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया चीज़ों को। स्पीकर सिंध असम्बली के बजट इजलास के दौरान वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की तारीफ। कहा, वजीर आला सिंध की गैर हाजिरी में सीनियर वजीर ने तमाम चीज़ों को नोट किया। वजीर आला सिंध ने बजट अच्छे तरीके से पेश किया। शर्जील मेमन ने दस्तावेजात दिखाए। वजीर इत्तलात सोशल और प्रिंट मीडिया में छाए रहे। बजट इजलास में सबसे पहले आने पर अजरा पिचोहो और नासिर शाह की भी तारीफ। पंजाब में अपोजिशन अरकान का मराहत वापस लेने का दावा। कहा, अपोजिशन लीडर अहमद खान, मोइन कुरैशी और राना आफ्ताब की मराहत वापस ले ली गई। सरकारी गाड़ी और अमला भी वापस ले लिया। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने दावे की तरदीद कर दी। कहा, अपोजिशन लीडर ने सरकारी गाड़ी खुद वापस की, स्टाफ का हाल वापस नहीं लिया गया। पीटीआई अरकान असम्बली ने सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। इस्तीफा वापस लेने की करारदाद मंजूर। मानी पीटीआई से इस्तीफे पर नजरसानी की दरख्वास्त। तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरों की तरदीद भी कर दी। कहा, किसी किस्म के फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की खबरों में कोई सद्दाकत नहीं। उमर अयूब ने कहा, कोई निकाल नहीं रहा, मर्जी से इस्तीफा दिया। चाहता हूं किसी नए नाम पर इत्तफाक किया जाए। तहरीक इंसाफ के इख्तलाफात बढ़ने लगे। जुनेद अकबर ने कोर कमेटी की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। कहा, पीटीआई मेरा घर है, ना मैं किसी ग्रुप का हिस्सा हूँ, ना रहूँगा और ना ही होऊंगा। मखसूस लोग बानी पीटीआई से मिलने जाते हैं, हमें मुलाकात नहीं करने दी जा रही। इन लोगों के एक दूसरे के साथ मफादात हैं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा, गैर तरक्याती अखराजात तेजी से बढ़ रहे हैं। 15 साल बाद तरक्याती बजट के लिए रकम नहीं होगी। अखराजात को कम करने की ज़रूरत है। अपने रेवेन्यू बढ़ाकर आगे बढ़ सकते हैं। नया कोयटा आबाद करने की ज़रूरत है। तारीख में पहली बार 70% मंजूर शुदा स्कीमें शामिल की गईं। 222 अरब रुपए खर्च करके दिखाएंगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। एक्सप्रेस हाईवे, खन्ना पुल और एयरपोर्ट चौक के अतराफ रात गए। मूसलाधार बारिश, बादल बरसने से गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी।